नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आपके इस YouTube चैनल CGPSC क्रैक में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम, जिसमें शिक्षा, जनसंचार, स्थल, वन्य जीव, नदियाँ, सम्मान प्राप्त उद्योग, इतिहास, भाषा, बोली, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा से। देखिए, प्रथम महा जो विद्यालय है वो कब बना था? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर 13 जुलाई 1938 में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम सांस्कृतिक या संस्कृत महाविद्यालय शासकीय DSV संस्कृत महाविद्यालय रायपुर 1955 में बनाया गया। प्रथम विश्वविद्यालय इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छुई खदान 1956 में बनाया गया था। हालांकि ये जो है अभी नया जिला बना है, पहले कहाँ था? ये राजनांदगांव में यहाँ जो बना हुआ था। प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में रायपुर में बनाया गया 1964 में। फिर प्रथम निजी विश्वविद्यालय महर्षि विश्वविद्यालय मंगला बिलासपुर 2002 में बनाया गया। फिर प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर 1963 में बनाया गया। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन ITI है वो कोनी बिलासपुर 1904 में बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग छत्तीसगढ़ में शिक्षा देखें, जिसमें प्रथम है। छत्तीसगढ़ में जनसंचार व्यवस्था के संबंध में पहली चीज़ क्या हुई, इसके बारे में जानते हैं। तो प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र जो प्रथम समाचार पत्र थे, उसके बाद इसको जो है 1900 में पेंड्रा जिला बिलासपुर CP में इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव स्प्रे 1900 में इन्होंने एक पत्रिका जारी किया। ठीक है, तो इस कारण इसे पत्रकारिता के जनक कहा जाता है। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कहीं देवे संदेश मनु नायक द्वारा सबसे पहली फिल्म बनाया गया था। और प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ी जो फिल्म है भूलन द मेघ 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में से सम्मानित किया गया है। प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल 1951 में। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर 1963 में। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ में प्रथम नगर पालिका रायपुर 17 मई 1867 में। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में प्रथम नगर निगम रायपुर 26 अगस्त 1967 में छत्तीसगढ़ में प्रथम नगर निगम बनाया गया। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में प्रमुख स्थल। देखिए, छत्तीसगढ़ की काशी किसे कहा जाता है? खरोद को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? चैतुरगढ़ को, कोरबा में है। ठीक, छत्तीसगढ़ का जो चित्तौड़ कहा जाता है लाफागढ़ जो कोरबा में स्थित है। साल वनों को जो द्वीप है बस्तर को कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की खजुराहो भी इंपॉर्टेंट है, भोरमदेव में बसाया गया, भोरमदेव में है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का जो प्रयाग है यह राजिम में है और यह महानदी पैरी और सोंडूर ये 3 नदियों का संगम स्थल है, इस कारण इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी भिलाई को ज्ञान की राजधानी कहा जाता है, यह ज्ञान की नगरी भी बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा की जो राजधानी है उसे कोरबा में क्या होता है? विद्युत उत्पादन होता है, इस कारण इसे ऊर्जा की नगरी भी बोला जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की न्याय की राजधानी क्या है? बिलासपुर में उच्च न्यायालय है, इसके कारण इसे न्याय की राजधानी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी राजनांदगांव में है, जिसे इंदिरा कलर जो सांस्कृतिक विश्वविद्यालय है, इसी कारण इसे सांस्कृतिक राजधानी भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी लुडेंग जसपुर को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़ रायगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और जो स्थल है, प्राचीनतम स्थल। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो नाट्यशाला है सीता बेंगरा की जो गुफा है रामगढ़ की पहाड़ी को कहा जाता है। सरगुजा की अजंता गुफा सीता बेंगरा गुफा को कहा जाता है, जो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका सिंघनपुर की गुफा कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का शिमला मेन पार्ट सरगुजा में। छोटा तिब्बत मेन पार्ट सरगुजा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का नांगलोक तपकरा जसपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर को छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर ताला गांव बिलासपुर में 5वीं और 6वीं शताब्दी में से बनाया गया था। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा बूढ़ी खाल मल्हार बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का चौराहों का शहर जगदलपुर को कहा जाता है, जो रुद्र प्रताप देव के द्वारा बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी रतनपुर को कहा जाता है। टंकियों का शहर रतनपुर को कहा जाता है। मंदिरों की नगरी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आरंग को कहा जाता है, जो रायपुर में स्थित है। तालाबों एवं मंदिरों की जो नगरी है रतनपुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केसगढ़ घाटी को कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध जो है लोरो घाट जसपुर को कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में वन्य जीव।
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है वो कितना है? 3 है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? गुरु घासीदास जो है मोहला, जो मनेन्द्रगढ़ चिड़मिरी यहाँ पर स्थित है, कोरिया और सूरजपुर, ये तीनों मिलाकर जो है बना हुआ है और इसका जो वर्ग किलोमीटर है 1441 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगर घाटी जो बस्तर में है, जो 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे छत्तीसगढ़ का जो प्रथम और प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन है? इंद्रावती बीजापुर, जो 1978 में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों की जो संख्या है वो 11 है। सबसे बड़ा जो अभयारण्य है कौन है? तमोल पिंगला सूरजपुर में है, जिसका 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य कौन है? बादलखोल जसपुर, 105 वर्ग किलोमीटर में बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्राचीन अभयारण्य सीता नदी है, जो धमतरी 1974 में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभयारण्य जो है भोरमदेव कवर्धा 2001 में बनाया गया है। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर जो रिजर्व है कांगर घाटी 1982 और 85 के बीच में था, जो वर्तमान में भी मौजूद नहीं है। वर्तमान में जो बायोस्फीयर रिजर्व है कौन है? अचानकमार में है, जो 14 क्रम का, जो 2005 में घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में नदियों में जो प्रथम क्या चीज़ है। छत्तीसगढ़ की गंगा भी बोल सकते हैं। जीवा रेखा सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी है, जो 858 किलोमीटर का जो दूरी तय करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी जो जो दूरी है केवल 286 किलोमीटर है, लेकिन ये सबसे बड़ी नदी नहीं है अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तब। अगर पूरा जो टोटल किलोमीटर को अगर मिला देते हैं तब ये सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है तब की बात करते हैं तो सबसे लंबी नदी क्या है? शिवनाथ नदी है। ठीक है, अब देखते हैं बस्तर की जीवा रेखा इंद्रावती नदी को कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम मंदाकिनी है। सरगुजा की जो जीवा रेखा है रिहन नदी, जिसका प्राचीन नाम है रेण। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी क्या है? शिवनाथ नदी, 290 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी है शंखनी नदी, जो दंतेवाड़ा में है। इसका जो पानी का रंग है वो रक्ताभ लाल रंग का है, क्योंकि वहाँ आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। भारत का न्यायागरा किसे कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जो इंद्रावती नदी के तट पर बना हुआ है। ठीक है, सम्मान प्राप्त करता देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? मुकुटधर पांडे 1976 में। फिर पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला कौन सा है? तीजन बाई 1987। पद्म विभूषण से नवाजे जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? हबीब तनवीर 2002 में। पद्म भूषण से नवाजे जाने वाली प्रथम महिला है तीजन बाई 2003 में। और जो पद्म विभूषण से जो प्राप्त करता है वो तीजन बाई है। देखिए, पद्मश्री प्रथम व्यक्ति मुकुटधर, प्रथम महिला तीजन बाई, पद्म विभूषण जो है प्रथम व्यक्ति हबीब तनवीर और महिला जो है तीजन बाई। लेकिन जो पद्म विभूषण है इसको केवल तीजन बाई को ही मिला है। ठीक है, मिनी माता सम्मान से प्राप्त करता कौन है? श्रीमती बिन्नी बाई 2001 में मिला था। डॉक्टर खूबचंद बघेल मिनी माता क्या है? प्रथम सांसद थी महिला। ठीक है, प्रथम सांसद महिला थी, महिला सांसद। ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान प्राप्त करता कौन है? श्रीकांत गोवर्धन जी। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान प्राप्त करता कौन है? केयर भूषण जी है। पंडित सुंदरलाल शर्मा प्राप्त करता प्रथम सम्मान प्राप्त करता कौन है? विनोद कुमार शुक्ला जी है। गुंडरधू सम्मान से प्रथम प्राप्त करता कौन है? आशीष अरोड़ा जी है। बालीबाल में 2001 में मिला था। ठीक है, अब चलते हैं छत्तीसगढ़ में उद्योग। प्रथम जो उद्योग है कौन कहाँ खोला गया था? सीपी मिल बीएनसी मिल राजनांदगांव 1892 में खोला गया था। और जो प्रथम जो जूट मिल है वो मोहन जूट मिल रायगढ़ 1935 में खोला गया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ है? एसीसी सीमेंट जामुल दुर्गा 1965 में खोला गया है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कौन सा है? भोरमदेव शक्कर कारखाना है, जो रामेपुर कवर्धा में स्थापित है। 2002 और 3 के बीच से खोला गया है। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र की बात करें तो भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी 1955 में खोला गया है, जो रूस की मदद से इसको खोला गया था, रूसिया की मदद से। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का शिव काशी किसे कहा जाता है? बिलासपुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? चांपा। ठीक है, जांजगीर की चांपा है। ठीक, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक परिचय। प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन सा है? राजसी तुल्य कुल, राजधानी आरंग है। प्रथम कलचुरी शासक कौन है? कलिंग राज, राजधानी तुमान है। प्रथम मराठा शासक कौन है? बिम्बाजी भोसले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी राजधानी क्या थी? रतनपुर थी। प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर, राजधानी रतनपुर। ये जो ऐतिहासिक परिचय वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को करना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रथम जिलेदार की बात करें तो कृष्णा राव अप्पा, मुख्यालय था रायपुर। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक की बात करें तो कैप्टन एडमंड, मुख्यालय था रतनपुर। प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सेलियट, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, राजधानी था रायपुर।
प्रथम महिला शासक की बात करें तो प्रफुल्ल कुमारी देवी, और सबसे पहले प्रथम जनजाति विद्रोह हुआ था हल्बा विद्रोह। ठीक है, अब देखते हैं भाषा और बोली। प्रथम छत्तीसगढ़ की प्रारंभिक लिखित रूप कौन सी है? 1703 में सबसे पहले इसका छत्तीसगढ़ी भाषा का जो शुरुआत हुई थी 1703 में हुई थी। दंतेवाड़ा अभिलेख में इसका जो है अभिलेख मिलता है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा थी कोसली भाषा थी। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी? छत्तीसगढ़ी भाषा है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय बोली है हल्बी। ठीक है, उराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सा है? कुड़ुक। कौन जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सा है? कुई। बस्तर अंचल की संपर्क भाषा कौन है? हल्बी। ठीक, जसपुर क्षेत्र की बोली कौन सा है? सादरी और सदरी। बस्तर अंचल की जो बोली है गोंडी, हल्बी, भत्री, दोरली। सुकमा क्षेत्र की बोली कौन सा है? दोरली। तो इस तरीके से भाषा और बोली भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं विविध। ठीक है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस इसको करते जाना है। अपने को एक बार दो बार रिवाइज करना है। 10-11 मिनट का वीडियो है, आप लोग करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो 10-11 मिनट के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। आप लोग चाहे तो इसको 2-3 बार रिवाइज करके इसको याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा चोटी, सामरी पाट, बलरामपुर जिले में, जिसकी ऊंचाई है 1225। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़। ठीक है, 187 सेंटीमीटर वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जो वर्षा होती है वो कवर्धा मैकाल पर्वत श्रेणी के कारण कवर्धा में होती है, जो मैकाल पर्वत श्रेणी है इस कारण से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो अरब सागर से आने वाली जो जलवायु को रोक देती है, इस कारण वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, मतलब आता ही नहीं पर्वत के कारण, क्योंकि यहाँ पर जो सूखा क्षेत्र बोल सकते हैं। राज्य की वर्तमान नक्शा का जो निर्धारण है 1905 में कर चुके थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो प्रथम संकल्पना जो किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है, जिन्होंने 1918 में अपनी पांडुलिपि में बताया है। प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा नगरी धमतरी 1922 में किया गया। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? ददरिया प्रणय गीत। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ की जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय उपार्द्र महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक चट्टानें कौन सी है? आर्कानसेल की चट्टान है, जिसका जो प्रतिशत है 50% है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में चट्टानें हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोड़ जनजाति, जो 56% के आसपास है। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान मार्ग कौन सा है? राजनांदगांव 2010 में बनाया गया था। और छत्तीसगढ़ का जो टाइगर किट किसे बोला जाता है? चंद्रू मंडावी को बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वीडियो आप लोग के सामने खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।